अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि अल्लाह के फजल से ठीक होंगे। खुश रहें, आबाद रहें, खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सानियाँ दे और अल्लाह ताला आपको बहुत सानियाँ ढेरों सारी खुशियाँ दे। जी तैयब साहब। आज मिर्ज़ा साहब हमारे साथ हैं। हम इनसे कुछ पूछेंगे कि कुछ दोस्त बाहर आना चाहते हैं, जो कहते हैं कि हम यूरोप में जाना चाहें, यानी उनकी ख्वाहिश है कि यूरोप में जाएं। तो उनके लिए क्या मैसेज है आपका? क्या किस तरीके से वो आएँ, और थोड़ा सा बताएं हमारे दोस्तों को। मैं ये कहूँगा कि जो दोस्त कम पैसों में बाहर आना चाहते हैं उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन वो बाहर आ जाएंगे। उन दोस्तों को चाहिए कि वो ऐसा करें कि अपनी बैंक स्टेटमेंट को राउंड यूज़ में लाएं। फॉर एग्जांपल उस बैंक स्टेटमेंट जो है उसको राउंड में लाएं। पैसा जमा करवाया, निकाला, पैसा जमा करवाया। और आपको ये करना पड़ेगा कि आपने, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 8 से 10 लाख रुपया है या 6 लाख है, आप कभी बैंक से 2 लाख लें, 70,000 जमा करवा दिया, 80,000 जमा करवा दिया, कभी 30,000, कभी 20,000। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि जितने आपने पैसे निकलवा ले हैं उतने पैसे आप जमा करवा दें, ऐसा नहीं। आपने अगर निकाले हैं 2 लाख, तो आपको बारी बारी किस्तों में इसको जमा करवाएं, कभी 30, कभी 40, कभी 50, कभी ऐसे। आपकी 6 से 8 माह में ना बैंक बैंक जो स्टेटमेंट है वो अच्छी खासी ठीक बन जाएगी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है कि आप छोटे से 2 मुल्कों के टूर करके आएँ। फॉर एग्जांपल आप दुबई चले जाएँ, आप कतर में चले जाएँ, आप उज़्बेकिस्तान चले जाएँ, आप मलेशिया में चले जाएँ, आप सिंगापुर से होके आ जाएँ, आप एक से थाईलैंड चले जाएँ, आप नेपाल चले जाएँ। नेपाल चलें आजकल थोड़ा-सा मुश्किल है। बाकी बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके अव्वल तो वीज़ा है ही नहीं। ऑनलाइन वीज़ा है, ऑन अराइवल वीज़ा है, या जिनके ई वीज़ा हैं, आप वो वीज़ा लेके 2 से मुल्कों के ट्रैवल कर लें, सिर्फ़ 2 मुल्कों के। तीसरा मुल्क जब आपने डालना है यूरोप के लिए, तो आपने ऐसा करना है, हंगरी डालना है, पुर्तगाल डालना है, या पुर्तगाल के लिए वीज़ा डालना है, या इटली के लिए। कहने का मकसद ये है, आपको क्लियर कर दूँ, कि जब आपने यूरोप के लिए वीज़ा अप्लाई करना है, यूरोप सारा एक ही है। अगर 27 या 26 मुल्कों में से आप किसी भी एक कंट्री में पहुँच जाएँ, तो बाकी कंट्रीज़ में आप खुद आगे जा सकते हैं। बाय रोड चले जाएँ, बाय ट्रेन चले जाएँ, जैसा भी हो। तो आपने जब वीज़ा डालना है, किसी छोटे थोड़ा-सा हल्के मुल्क में डालना है, जो ज़रा नरम मुल्क है। फॉर एग्जांपल जो वीज़ा देने के लिहाज से नरम है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जर्मनी थोड़ा सख्त है, फ्रांस सख्त है, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, हॉलैंड, बेल्जियम। आपने जब 2 छोटे से कंट्री की विज़िट कर लें, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी इससे। और तीसरा वीज़ा जब आप बैंक ट्रांज़ैक्शन के साथ डालेंगे, बैंक स्टेटमेंट आपकी अच्छी होगी। तीसरा वीज़ा आप डालें हंगरी का, पुर्तगाल का, या इटली का, उसके बाद स्पेन का। क्योंकि स्पेन में भी बहुत ज़्यादा बीचेज़ हैं, इसका भी चांस होते हैं मिलने के, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं हर साल। लेकिन पुर्तगाल, हंगरी, इटली, स्पेन, तो इसका वीज़ा आप डालें और बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, और के बजाय आप 30 से 35 लाख रुपया लगा के बाहर आएँ, आपको आप काम शायद 4 से 5 लाख या 6 लाख में हो जाएगा। लेकिन कुछ दोस्त हैं, वो कहते हैं कि जी हम हमारी स्टेटमेंट, हमने बैंक स्टेटमेंट बनवाई है, लेकिन हमें वीज़ा नहीं मिला। जी। उसका कुछ बताएं कि उसमें क्या, या स्टेटमेंट उनकी गलत होती है या तरीकाकार उनका गलत है, क्या चीज़ है उसमें? उसमें यही है भाई कि तरीकाकार गलत होता है। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि बैंक में बस फॉर एग्जांपल 8 लाख पड़ा है। हमने हम बैंक स्टेटमेंट को ये समझा कि 2 लाख लिया, 2 जमा करवाया, 3 निकाला, 3 जमा करवा दिया। इससे एम्बेसी को फ़ौरन पता चलता है कि इसके पास थोड़े से पैसे हैं, ये इनको राउंड कर रहा है, और ये बंदा जो है ये इसके पास पैसा आने जाने वाला कोई चक्कर नहीं है। जब आप 2 लाख लिया है, आप 1 लाख 10 जमा करवाएँगे, 30 जमा करवाएँगे, 40 जमा करवाएँगे, तो उनको पता चलेगा कि मुख्तलिफ पैसे इसके अकाउंट में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इसके पास पैसे हैं। ये बात बड़ी साबित करनी पड़ती है। और एक बात याद रखें कि जो यूरोप का वीज़ा लगाने के लिए आपको सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है, वो बैंक स्टेटमेंट ही है, जिसकी बेस पे आपको वीज़ा मिलना है। ना आपको आपके पासपोर्ट पे मिलना है, ना वीज़ा आपके आईडी पे मिलना है, ना आपको सिर्फ बैंक स्टेटमेंट पे मिल जाना है। बैंक स्टेटमेंट है कैसी, कैसे चल रही है। और मैं एंड में बता दूं कि बैंक स्टेटमेंट जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है यूरोप के लिए, और उसमें 8 से 12 लाख रुपया कम से कम पड़ा हो, तब जाकर आप की बैंक स्टेटमेंट एक यूरोप वीज़े के लिए वैलिड है। अगर आप इससे कम करेंगे
तो वो इतनी ज़्यादा वैलिड नहीं होगी, फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, आपका 30-40 हज़ार रुपया ज़ाया हो जाएगा। तो हमें ये बताएं कि जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसमें वो खुद बंदा जमा करवाए या किसी फर्म के ज़रिए, ताकि पता लगे कि एम्बेसी को कि ये किसी जॉब कर रहा है, कोई ऐसी जॉब कर रहा है जहाँ से उसे सैलरी आ रही है। बेहतर ये है कि अपने अकाउंट में दोबारा वो जो नकद जमा ना करवाए, कभी किसी दोस्त के अकाउंट से जमा करवा दिए, कभी किसी फर्म के थ्रू जमा करवा दिए। वो अक्सर दोस्तों के अपने कारोबार हैं, अगर उनसे जमा करवाते रहे ज़्यादा बेहतर है कभी, लेकिन अपने अकाउंट से नहीं, अकाउंट टू अकाउंट चलता रहे ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इसको पैसे आते हैं जाते हैं, इसका लिंक चल रहा है, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। यानी आपके कहने का मकसद है ये जो लोग एजेंटों के ज़रिए आते हैं या अपना पैसा मरवाते हैं या इतना इतना पैसा लगा के आते हैं, उससे बेहतर ये है कि बंदा खुद अप्लाई करे। ये बहुत ज़्यादा और बड़ी अच्छी बात आपने की है। अगर आप एक एजेंट को 30 से 35 लाख रुपया दे के आते हैं, तो क्या ही बेहतर है कि आप अगर आप 4 से 5 लाख में यूरोप में आ जाएँ, तो ये बेहतर नहीं है। लेकिन सिर्फ़ आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और हम लोग मेहनत से डरते हैं, भागते हैं कि यार हमें किया किराया मिल जाए, हमें खुद कुछ ना करना पड़े। हमें साफ पता हो कि 5, 7, 10 हज़ार की फ़ाइल बन जानी है और 30-40 हज़ार रुपया या 18 हज़ार, 20 हज़ार, 22 हज़ार एम्बेसी की फ़ीस है मुख्तलिफ़ किस्म की, तो हमें वीज़े के चांस हैं लग जाएगा। हम कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेते। हम कहते हैं 35 से 40 लाख ले लो, लेकिन हमें वीज़ा लगा के 1 से 2 रात में या 1 से 2 वीक में बाहर पहुँचा दें, बस हमारा ये थेमा होता है कि हम किस तरीके से बाहर पहुँच जाएँ, इसके अलावा कुछ नहीं होता। चलें, अब हम दोस्तों से ज़्यादा चाहेंगे। आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई है, और दोस्तों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर हो सके तो खुद अप्लाई करें, खुद ट्राई करें, बजाय कि एजेंटों को पैसे दें या उनके झांसे में आकर पैसे अपने जो है वो जो है उनके पास वो भी ख़राब कर बैठें, यानी खो बैठें। तो बाकी हमें इजाज़त दें दोस्तों, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह मिलेंगे हम। ठीक है दोस्तों, अब हमें इजाज़त दें और अपना ख़ास ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपके लोग सबके लिए आसानियाँ पैदा करें और आप दूसरों के लिए करें। आप खुद से ट्राई करना सीखें, इंशाल्लाह खुदा ताला भी आपका साथ देगा। आपको चाहिए कि हमेशा खुश रहें और अपने काम खुद करने सीखें। ये बाहर की वीज़े अप्लाई करने बड़े मुश्किल नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ना है, पहाड़ जैसा काम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप छोटी सी कोशिश करें, हो सकता है आपकी छोटी सी कोशिश रंग ले आए और आपको यूरोप का वीज़ा मिल जाए और आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा हो जाएँ, फिर आप दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। खुदा हाफ़िज़।